पिछला वीडियो में हमने रिलेशन का बात की है, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ऐसा एक सेट 1 2 3 और बी सेट ए कॉमा बी, देन रिलेशन, इसका बहुत सारा रिलेशन निकलेगा। रिलेशन का मतलब आप ऑर्डर पेयर में लिखिए, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, फिर 1a 1b, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ये रिलेशन। रहा बात फंक्शन का, तो फंक्शन का डेफिनेशन लिखूं, पहले बता दूं, फंक्शन इज ए रिलेशन। ऑलराइट, इसके अलावा भी पहले फंक्शन इज ए रिलेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। डेफिनेशन इस तरह से पहले फंक्शन का ले लेते हैं हम लोग। ए फंक्शन एफ, जनरली आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को, एफ जी एच ये सब से रिलेशन डिनोट करते हैं हम लोग फंक्शन को। तो डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन। रिलेशन कंडीशन है इज ए रिलेशन सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक, या ऐसा लिखो, वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। अदरवाइज, पहले फंक्शन का डेफिनेशन लिख दूं, फंक्शन इज ए रिलेशन, क्या स्पेशल बात वो डिटेल करूंगा, अभी डेफिनेशन लिख लूं। ए फंक्शन, ये एफ नहीं लिखने से भी चलेगा, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन कंडीशन सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। बताता हूं, दूसरा डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या सेट ए टू सेट बी, ऐसा भी हो सकता है, सेट ए टू सेट ए, कोई बात नहीं। तो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल व्हिच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मीनिंग देखिए एक एक करके। एक्सरसाइज 5 नहीं, कितना होना चाहिए एक्सरसाइज ये वाला, 2.3। एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक में समझाया है। पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस, कुछ एग्जांपल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं लिखा। इसमें एक नंबर में 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, देन 14,1, देन 17,1। ये एक नंबर एग्जाम्पल। 2 नंबर बताता हूं, ये डेफिनेशन मैंने लिखा, इसका एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, विथ रिफरेंस टू दिस क्वेश्चन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। माने एक एक क्वेश्चन लेके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी करेंगे, एक्सरसाइज भी चलते रहेगा। तो एक्सरसाइज 2.3 का 1 नंबर क्वेश्चन में, और लिख लूं पहले, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12,6 14,7। ये एक, और तीसरा और एक क्वेश्चन 1 3 1 5 2 5। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों में से आर रिलेशन, और कौन सा है फंक्शन। पहले बोला मैंने, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन, ये सभी रिलेशन है, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मीनिंग हुआ पहला एलिमेंट सब आना चाहिए, यहां तो सेट नहीं दिया हुआ है, यानी ये फंक्शन है कि नहीं, हम ऐसा सोचेंगे, पहला एलिमेंट 2 रिपीट नहीं होना चाहिए, 5 8 11 14 17 सब डिफरेंट है, ओनली पहला एलिमेंट। अगर सब पहला एलिमेंट डिफरेंट हो तो ये फंक्शन है।
पहला एलिमेंट 2 4, दूसरा का नहीं, पहला एलिमेंट। क्योंकि बात किए हम लोग सेट ए टू सेट बी, सपोज सेट ए टू सेट बी दिया है, इज ए रिलेशन सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ का जितना भी एलिमेंट हो सबका कनेक्शन रहना चाहिए और एक एक बार ही रहना चाहिए। यूनिक एलिमेंट माने यहाँ का हर एलिमेंट का इमेज होगा और एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा। यहाँ पहले ये एग्जांपल समझा दूं, इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखोगे, 2 4 6 8 10 12 14 रिपीट नहीं है, ये भी फंक्शन है। यहाँ 1 3 1 5 पहला वाला रिपीट है, यानी 1 का 2 इमेज है। अगर 1 इधर रखूँ तो 1 का ये 3 भी है, 1 का 5 भी है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 एलिमेंट का इमेज सिर्फ एक होना चाहिए, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। सिंपल में फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पहला एलिमेंट 2 बार दिया गया है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। क्वेश्चन था इन तीनों में कौन सा फंक्शन है, कौन सा रिलेशन है, ये बात किए हम लोग। फंक्शन और रिलेशन, डोमेन, इसका डोमेन कितना होगा खुद ही बोलो। डोमेन इक्वल टू इसका डोमेन 2, पहला एलिमेंट 2 5 8 11 2 5 8 11 14 17, ये डोमेन हुआ। रेंज हुआ इसका, रेंज इक्वल टू 1 1 1 1 1 ओनली 1 रेंज। बोला फंक्शन अगर है तो उसका आप डोमेन एंड रेंज लिखें, तो डोमेन भी लिखा, पहला एलिमेंट सा डोमेन, सेकेंड एलिमेंट सा रेंज। इसमें भी पहला एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट सा रेंज। और ये फंक्शन है ही नहीं, इसका मत लिखिए। नो डाउट रिलेशन है, रिलेशन इसका भी होगा, डोमेन इज 1 2 और रेंज है 3 5 ये। लेकिन हमें बात करना फंक्शन का। फंक्शन में पहला एलिमेंट एक बार है तो एक बार ही आना चाहिए, दूसरा बार नहीं। तो ए रिलेशन, ये डेफिनेशन हुआ, इज ए स्पेशल रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन इन व्हिच फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा, या फर्स्ट एलिमेंट का या एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होगा। दूसरा बात, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल व्हिच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए, ये यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इतना डिटेल में नहीं जाके मैं सिंपल बोलता हूं, रिलेशन ये सब लिखा था, इसमें से कौन सा फंक्शन होगा ये चूज करने का तरीका रहा, रूल इतना। अब थोड़ा चलो क्लास 10 में भाई, क्लास 10 में आप लोग 3x + 1 का ग्राफ बनाए हैं। ओके, इस तरह का एग्जांपल लिया, इसको ग्राफ बनाते वक्त हम लोग यहाँ x y लिखते हैं, x का वैल्यू कुछ भी दो 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू आ जाता है 1 अगर दूं तो ये 4, इस तरह से हम लोग 0 1 1 4 ये जो लिख रहे हैं ये सब फंक्शन है। क्योंकि x का वैल्यू 0 बैठाने से जो वैल्यू आया वही फिक्स्ड है, डेफिनेशन था, इज ए रूल, ये रूल हुआ। y = 3x + 1 क्या रूल हुआ? तो अगर x का वैल्यू हम 0 देंगे तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें +1 करिए, जो रिजल्ट होगा वो y है, इसलिए इसको y या फंक्शन इज ए रूल बोलते हैं। इस y को क्लास 10 में हम लोग y लिखते थे, अब लिखेंगे f(x) = 3x + 1। तो ये सब फंक्शन कहना चाहता हूं, क्लास 10 में हमने जितना भी ग्राफ किया, या सिंपल में आप y = कुछ भी लिख दो, वो फंक्शन होगा। फंक्शन होगा, डेफिनेशन दिया था कि पहला सेट का सब एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए और दूसरा सेट का कोई बात नहीं, पहला सेट का सब एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए और एक का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। यह रहा फंक्शन का एग्जाम्पल या पहचानने का नियम। अब रहा बात, रिलेशन में हम लोग बात करते थे इस तरह से, सेट ए = 1 2 3, सेट बी = दिया रहता है। फंक्शन में जनरली, फंक्शन में हम लोग लिमिट सेट, एक तो फाइनाइट सेट करके भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो रियल फंक्शन है। मतलब फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, पहला सेट भी रियल नंबर, दूसरा सेट भी रियल नंबर, वो सभी फंक्शन है। कैसे बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, y = सपोज वही x²। अगर इस तरह से डिनोट करें x y, x का वैल्यू 0 तो 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, ये सब हम लोग क्लास 10 में ग्राफ बनाते थे, 0 0 1 1 2 4
इस तरह से -2 देने से भी 4, -3 देने से 9। तो ये जो क्लास में हमने पिछला क्लास या 10 में जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ स्टाइल में था, इसी को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। एक नंबर बात, फंक्शन हम क्लास में वही यूज करेंगे जिसमें रियल फर्स्ट सेट भी रियल हो, सेकेंड सेट भी रियल हो, जिसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। रहा बात अब फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना, हमें सीखना क्या क्या है, ध्यान देना। फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल पहचानने का नियम। रहा अब डोमेन रेंज, अभी भी किए सेकेंड एलिमेंट्स आर रेंज, फर्स्ट एलिमेंट्स आर डोमेन, वो जब ऑर्डर पेयर में लिखा रहता है तब। इसके अलावा अब हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे वो सिंपली इस तरह से क्लास 10 वाला कुछ भी इस तरह से लिख के ये बारे में निकालना है कोऑर्डिनेट सब, और इसका इस फंक्शन को हम लोग लिखेंगे 0 0 1 1 2 4 इस तरह से। ये ऊपर वाला आर कॉल डोमेन, नीचे वाला आर कॉल रेंज। मैं नेक्स्ट पढ़ना है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है, आप ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे नहीं, दिमाग में हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो जो करना पड़ता है वो करेंगे। उस करने के चक्कर में एक्स का वैल्यू जो सब डाले हैं वो आर डोमेन, जो निकला है रेंज। तो फंक्शन में सेट ए सेट बी दिया था, हम यहां पढ़ेंगे पहला सेट फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ऐसा लिखा जाता है। अगर सेट आर नहीं दूसरा सेट में बात करना है, मान लीजिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये लिखने का तरीका फंक्शन। और रिलेशन लिखने का तरीका था x, y, इसके बाद x प्लस वाई, कुछ भी एक तो कंडीशन दिया रहता रहा। तो रहा फंक्शन। अब फंक्शन में हमारे पास जो क्वेश्चन सब आएगा उसमें सेट नहीं देके डायरेक्ट इस तरह से दिया रहता है y = x², ये फंक्शन है। इस फंक्शन का आप डोमेन रेंज निकालें। डोमेन रेंज निकालने का मतलब फिर बोल देता हूं, x का वैल्यू जो डाला वो डोमेन है, जो निकला वो रेंज है। ये क्या निकला इसको भी थोड़ा आपको समझना है कि यहां हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, x² है ना, x का वैल्यू माइनस देने से भी पॉजिटिव, सब मिलके y = x²। फंक्शन इस तरह से लिखा रहेगा, सेट नहीं दिया रहेगा। इसका डोमेन निकालो, डोमेन माने वो सब एलिमेंट, वो सब x का वैल्यू जो हम लोग डाल सकते हैं जिससे कि ग्राफ प्लॉट हो सके, और रेंज में जो वैल्यू आया है उसके बारे में लिखें। क्या वैल्यू आया है, ऑल पॉजिटिव आया, ये हुआ रेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना। ऑर्डर पेयर में लिखा रहने से तो देख के लिख दो, अदरवाइज डोमेन रेंज निकालने के लिए एक बार और कर देता हूं। क्वेश्चन है y = x + 2/x - 3। इसका भी अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो बनाते रहिए। x का वैल्यू 0 देने से -2/3, 3 देने से, स्पेशली 3 देने से तब तो 5/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हम लोग नहीं देंगे, y का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा तो हम ये टेबल में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। इन्फिनिटी पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है नहीं, कहां से करूं। तो एकदम आसानी से ये बात लो कि फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, डेफिनेशन हुआ, और फंक्शन जनरली हम लोग रियल नंबर टू रियल नंबर पढ़ेंगे और डोमेन रेंज का बात करेंगे। डोमेन मतलब यहां ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ ए फंक्शन लिख देता हूं, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच fx या बोलो y इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। कहने का मतलब y = अभी बताया था x + 2/x - 3। ये सब कुछ ग्राफ वगैरह प्लॉट नहीं करना है, हमें देखना है सिर्फ ये फंक्शन इन्फिनिटी कब होगा, x = 3 पे। तो हम लोग लिखेंगे इसका डोमेन = सब रियल नंबर लेकिन 3 छोड़ के। समझ रहे हैं बात। या भी सेट ए सेट बी नहीं रहेगा, fx = दिया रहेगा, उसका डोमेन रेंज निकाले। डोमेन निकालने का मतलब x का वैल्यू जिससे कि y का वैल्यू भी निकले, इन्फिनिटी नहीं निकले। जैसे कि क्वेश्चन दिखाता हूं, एक्सरसाइज 5.2 का ही, सॉरी 2.3 का ही क्वेश्चन है। 2 नंबर में फाइंड डोमेन
एंड रेंज ऑफ एक नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, दो नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रहा डोमेन रेंज का बात करना है। मैंने पहले बोला जो अब फंक्शन में फाइनाइट सेट नहीं दिया रहेगा, रियल नंबर टू रियल नंबर समझना। क्वेश्चन डोमेन निकालना है का मतलब यह है कि इसका आप ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करो मतलब करो नहीं, करने के लिए क्या क्या चाहिए देखिए, या सिंपल बोलिए एक नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स। ये समझने के लिए, ये करने के लिए नहीं। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू आप 0 दो तो 0, 1 दो तो -1, 2 दो तो -2, -3 देने से भी ये माइनस आउट हो जाएगा। एक इस तरह से आते रहेगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या है का मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स लिख दीजिए, जिससे कि ये इन्फिनिटी ना हो। तो ये तो जब इन्फिनिटी का बात तभी आएगा जब डिनोमिनेटर होगा। यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स का वैल्यू जो मर्जी दे सकते हैं। इस सेंस में हमको कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आंसर लिखिए इस तरह से, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर और रेंज इक्वल टू, रेंज में देखिए ये सब रेंज में हमेशा नेगेटिव आया है। रेंज इक्वल टू 0 एंड, या ऐसा लिख देते हैं रेंज इक्वल टू, हटाइए सेट में एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, बस इतना, सॉरी 0 से 0 या 0 से छोटा, एक्स का वैल्यू 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से कम, इधर सब नेगेटिव नंबर सब आते रहेगा। ऊपर वाला डोमेन, नीचे वाला रेंज। इस फंक्शन का डोमेन रेंज चाहिए। एक्स का वैल्यू कुछ भी बैठा है, इन्फिनिटी नहीं आएगा, मतलब ग्राफ बनाते वक्त हम लोग सब नंबर ले सकते हैं। इस सेंस में डोमेन रियल नंबर और रेंज जो y का वैल्यू निकलता है, इस नेगेटिव के चक्कर में सभी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए रेंज हमने लिखा। रेंज वो सब वैल्यू ऑफ एक्स जो 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो। तो ये डोमेन रेंज फंक्शन का इसका निकाले इजीली, डोमेन एंड रेंज। मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और करूंगा, लेकिन पहले इसको डोमेन रेंज के बारे में बात कर दूं। डोमेन रेंज ये दो नंबर देखें, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, y इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन होने के लिए, या फॉर डोमेन ऐसा लिख देता हूं, ये एफ एक्स या y जो भी, और y फॉर डोमेन एफ एक्स और y मस्ट बी डिफाइंड। दैट इज, देखिए ये y इज रियल इफ, रियल तभी होगा y का वैल्यू या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। इसका ग्राफ बनाएंगे, ऐसा समझ लो ना, ग्राफ बनाएंगे एक्स वाई, 0 दूंगा तो 3 आएगा या ±3, 1 दूंगा तो 1 रूट 8 आएगा। इस तरह से आते रहेगा। अगर हम लोग 10 दे दें तो 9 माइनस 100 ये नेगेटिव आ जाएगा रूट में, ये नहीं देंगे। माने डोमेन माने एक्स का वैल्यू आप क्या दोगे जिससे कि वाई का वैल्यू निकले, जिससे कि हम ग्राफ ड्रॉ कर सके। तो 2 नंबर में एफ एक्स ही लिखो, वाई जब मर्जी जो लिखो, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स इज डिफाइंड, ग्राफ बनाना है तो क्या क्या वैल्यू लेंगे, यहां आपको पता चल गया होगा। ये 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, 3 के ऊपर लेने से नेगेटिव आ जाएगा। 4 लेने से, मान लीजिए ये 4 लिया, 9 माइनस 16 रूट ओवर -7 इज नॉट रियल, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें पढ़ना है रियल नंबर, रियल फंक्शन। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए पहला वाला इजी था, सेकेंड वाला डोमेन एफ एक्स इक्वल, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये ग्राफ, ये y का वैल्यू हमेशा अंदर में पॉजिटिव आने से ही ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। या सबसे सिंपल में ऐसा सोचिए, डोमेन रेंज के टाइम में अगर रूट ओवर रहे तो रूट के अंदर मस्ट बी पॉजिटिव, अगर डिनोमिनेटर वाला बात रहे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 2 बात सिर्फ,
रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। इसका डोमेन चाहिए तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहां से निकाल देता हूं 9 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर एक बार लिख दूं एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। मीनिंग निकलता है एक्स इज लेस और इक्वल टू 3 बट ग्रेटर और इक्वल टू -3। इतना, यानी x का वैल्यू आप 0 से लेके 3 तक जा सकते हो, 0 से पीछे -3 तक जा सकते हो, तब रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा। यानी लिखूंगा डोमेन इक्वल टू, इस तरह से डोमेन इक्वल टू, यही लिख देता हूं, या डोमेन इक्वल टू सेट में लिखने से x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इस तरह से -3 to 3, ये डोमेन हो गया। और डोमेन में अगर आप लिखना चाहते हैं इस सिस्टम में भी लिख सकते हैं डोमेन, -3 से 3 तक का x का वैल्यू लेने से हमारा टेबल बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो ये डोमेन रहा। अब रेंज का बात, ठीक है, ये तो एक्स वाई, एक्स का वैल्यू आप 0 दिए तो 3 आया, ±3 आया, इस तरह से। तो नीचे वाला रेंज हमें चाहिए। रेंज निकालने का तरीका बताता हूं। y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन तो हम लोग इसी से निकाल लेते हैं। रेंज निकालते वक्त आप जस्ट इसको उल्टा करिए। उल्टा करिए का मतलब यहाँ y इक्वल टू लिखा हुआ है, हम x इक्वल टू लाएंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर। x इज डिफाइंड इफ, फिर वही कहानी 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, अल्टीमेट y आता है -3 से 3। लेकिन रेंज में बात ध्यान देना, इस तरह से अगर ये सेट में x का वैल्यू 0 दिए तो 0 देने से इसका √9 +-3 आ जाएगा। कहने का मतलब x का इमेज 3, x का इमेज -3, जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो एक का दो इमेज नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू एक ही रहना चाहिए। इस तरह से बताऊं, डोमेन लिख चुका हूं, रेंज के लिए क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट कर दीजिए y में, x इक्वल टू, फिर डोमेन जैसा ही बात करें, x इज डिफाइंड इतना 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो y a आया। यही रेंज है, लेकिन सिर्फ एक सेट लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में से दोनों लेने से तो फंक्शन डिफाइन गड़बड़ हो जाएगा। अभी बताया था x का वैल्यू 0 देने से यहाँ √9 -3 भी आता है, +3 भी आता है, जबकि एक का इमेज एक ही होना चाहिए, इसलिए हम लोग नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे और लिखेंगे रेंज इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 से लेके 0 तक, -3 से नहीं, क्योंकि रिपीट हो जाएगा वैल्यू सब, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन पहले पहचानने का नियम, इसके बाद f(x) इक्वल टू, यहाँ सेट दिया नहीं रहेगा, क्लास 10 में जितना सब बात करते थे, या 10 में या कहीं भी y इक्वल टू कुछ भी लिख दो, f(x) इक्वल टू कुछ भी लिख दो, वो सब फंक्शन है, फिर उसका अलग अलग नाम होगा, वो अलग बात। तो फंक्शन का पहले डेफिनेशन कर लिए, डोमेन रेंज यहां तक किया, और भी एक्स्ट्रा करूंगा, पहले इसको कंप्लीट ही कर दूं। डोमेन रेंज ये कर लिए हम लोग, ठीक। नेक्स्ट बात, एक्सरसाइज को भी थोड़ा देखते रहता हूं और डेफिनेशन भी आपको देते रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एक्सरसाइज में, फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5, और निकालना है आपको, कोई बात ही नहीं, f(0), f(7), f(-3), यानी f(x) इक्वल टू हमेशा आपको फंक्शन में दिया रहेगा, सेट दिया नहीं रहेगा। नहीं दिया रहेगा मतलब रियल नंबर है। ये सब क्वेश्चन आप तुरंत कर दीजिए, कोई बात नहीं। f(0) सॉल्यूशन में f(0) निकालना है, तो निकालते हैं 2 × 0 - 5 इक्वल टू -5। f(7) निकालना, अच्छा 2 × 7 - 5 इक्वल टू 14 - 5 इक्वल टू 9। f(-3) निकालना है, तो 2 × -3, x के जगह -3 -5, -6 - 5 इक्वल टू -11। तो ये सब फंक्शन दिया रहेगा, आप f(1), f(2) ये सब निकालो, जस्ट बेसिक आइडिया सब आप क्लियर करो।
एक्सरसाइज भी कर ही देता हूं और एक्स्ट्रा बात सब बताते रहता हूं। डोमेन रेंज का और क्वेश्चन करूंगा एक अलग वीडियो में, आप अभी पहले किताब वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। 4 नंबर में बोला गया है, देखिए आप किताब में पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। द फंक्शन टी which maps temperature in degree Celsius into Fahrenheit Celsius defined by TC equal to 9C by 5 plus 32। ये TC FC लिखते थे तो ये T फंक्शन दिया गया है टेम्परेचर यहाँ C का वैल्यू अगर T(2) निकालना हो तो ये बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है TEJ फंक्शन फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट करने के लिए f(c) यहाँ दिया, फाइंड f(0) पहले एक कर दूँ। ये कनेक्शन दिया f नहीं T(0), तो C का जगह 0 बैठा दीजिए, 0 32 हुआ। x के बदला C लिखा हुआ है T(28), 0 T(28) बने 9 इंटू 28/5 प्लस 32, एक ही बात T(28), T(-10) इक्वल टू 9 इंटू -10/5 प्लस 32। ये कटेगा नहीं तो इसे छोड़ दियो, आप प्लस करके लिख लेना। ये तो कटेगा -18 प्लस 3 यानी -15। 18 से 3 गया 15। ये क्वेश्चन नंबर बस आपको सिखा रहा है जो हमेशा हम लोग क्लास 10 में f(x = 3x + 5) इस तरह से करते थे, तो नहीं, वेरिएबल में x हो, y हो, z हो, उससे मतलब नहीं। TEJ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ मतलब बताया, 0 डिग्री सेल्सियस को इसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया है 32 में। तो जो भी हो, ये 2 क्वेश्चन नंबर ये कर लिए। इसमें और एक है क्वेश्चन नंबर 4 में, T0 निकाले, T28, T-10, फिर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ C। क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फाइंड द वैल्यू ऑफ C कहाँ गया, वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू 212। बिल्कुल सॉल्यूशन, TC इक्वल टू 212, TC का वैल्यू बैठा दीजिए, ये 9C/5 प्लस 32 इक्वल टू 212। यहीं कर देता हूँ, C का वैल्यू चाहिए, 9C/5 इक्वल टू 32 उधर जाएगा, 212 में 32 माइनस कर देते हैं उधर जाके, ये 0, यहाँ 11 से 3 गया 8, 180 इक्वल टू ये 180। 9C इक्वल टू 180 इंटू 5, C इक्वल टू 180 इंटू 5/9, 9 2 जा 18, 20, ये 100 डिग्री आंसर आया। C का वैल्यू 100 आया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ आपको कुछ भी कठिन बात नहीं है, f(x) दिया हुआ रहेगा, f1, f2, f3 ये सब निकालिए। ये रहा एक बात। दूसरा, डोमेन रेंज निकाल लिए और एग्जाम्पल समझिए फंक्शन का क्या है। फंक्शन का डेफिनेशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मिटा देता हूं, आप पहले एक्सरसाइज कर दो, फिर आगे की बात डिटेल में करूंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन मिटता भी नहीं है। ये टेम्परेचर वाला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, यहाँ पे है क्या, टेम्परेचर हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया फाइंड द रेंज, यहाँ भी ध्यान देना, फाइंड द रेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, जो भी हो, f(x) इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन 0। 2 नंबर f(x) इक्वल टू x² प्लस 2, x इज रियल नंबर। 2 नंबर। 3 नंबर दिया है f(x) इक्वल टू x, x इज रियल नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, डोमेन रेंज ना रेंज सिर्फ देख लेता हूं। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब है क्या, ये एक नंबर को सॉल्यूशन में यहां दिखाता हूं। एक नंबर y इक्वल टू 2 - 3x लिखा हुआ है,
पहले बताया फंक्शन को एफ से डिनोट करेंगे, इनफैक्ट मीनिंग है y इक्वल टू इतना। इसका रेंज चाहिए, रेंज चाहिए का मतलब है एक्स वाई लिख के आप यहाँ वैल्यू दो, कुछ भी दो, जो भी मर्जी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 0, हाँ x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 माने 0.1 भी होता है, फिर भी मैंने 1 रखा। ग्रेटर देन 0 तो 1 रहा x का वैल्यू, तो 2 - 3 - 1। अगर यहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए तो कुछ भी दे देना, 0 से बड़ा तो 5 ही दे देता हूँ, तो 2 - 15 - 17 सब मिलके यहाँ समझाना ये चाहता हूँ। आप इस टेबल में x का वैल्यू कुछ भी दे, y का वैल्यू 2 से कम आएगा। x पॉजिटिव देना है तो 2 माइनस पॉजिटिव नंबर 2 से कम आएगा। सिंपली हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 का रेंज इक्वल टू सब x लिखो या y लिखो, लेकिन x ग्रेटर देन x इज लेस देन 2। x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख देना। रेंज में कुछ भी आप वैल्यू बैठाओ, नीचे वाला 2 से माइनस हो के आएगा, यानी 2 से कम है, तो इसका रेंज x इज लेस देन 2, x बिलोंग्स टू r। और रेंज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 नहीं, 0 से लेके रेंज में 0 से सब नेगेटिव 2 से, यानी ऐसा कर देता हूं -∞ टू 2, ये ओपन, ठीक है। 2 नहीं आएगा, 2 से कम आएगा, 2 से कम ये वाला बात हुआ। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो रेंज में। इसका बात क्लियर है। रेंज माने ग्राफ प्लॉट करते वक्त y का जो सब वैल्यू आएगा उसके बारे में बोलिए। उसके बारे में हमने बोला ये डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला वैल्यू हमेशा 2 से कम आता है, वही रेंज में लिखे। ये रेंज वो सब वैल्यू है जो 2 से कम है, या इसको भी लिख सकते हैं -∞ से लेके 2 तक, हाईएस्ट वैल्यू 2 तक भी नहीं, 2 के पहले तक। इसका रेंज इस तरह से। दूसरा का रेंज, इसमें भी रेंज क्या चाहिए आप खुद बिना कैलकुलेशन का। x का वैल्यू आप कुछ भी डालो, ये पॉजिटिव रहेगा, ये 2 जुटेगा 3 हो जाएगा, यानी 2 से हमेशा बड़ा है ये रियल नंबर। x का वैल्यू 0 भी दे सकते हैं, इसलिए रेंज में ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज है। अदरवाइज अगर आप ऐसा लिखे x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर और इक्वल टू 2, मैंने x का वैल्यू 0 देने से 2 आएगा, 1 - 1 देते रहो, 2 से बड़ा आएगा। तो वैल्यू क्या आया उसके बारे में बोलना था, और बोला गया कि 2 से बड़ा आएगा। ये रेंज हुआ। 3 नंबर का रेंज, यहाँ कुछ भी बात नहीं, x अब रियल बैठाओगे तो y रियल नहीं मिलेगा, सिंपल बात। इसका रेंज r है, रियल नंबर है। तो फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है, डोमेन रेंज भी पढ़ना है। मैंने पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया, फिर डोमेन रेंज के बारे में बात करूंगा, एक्स्ट्रा अलग से टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करूंगा, और मिसलेनियस एक्सरसाइज करूंगा। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, इसका पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसी से रिलेटेड बात ये है।